और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और रविवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 5:59 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आप जानते हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। आज भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाएगी। दरअसल भगवान विष्णु के 12 नाम हैं, जिनमें से एक नाम है अनंत, और आज मध्याह्न के समय इनकी पूजा करने का व्रत विधान है। कहते हैं स्वयं श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने भी इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने से आपकी मुश्किलें कम हो सकती हैं और आपकी धन और संतान आदि की कामना पूरी हो सकती है। आज स्नान आदि के बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए, फिर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले घर की पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके वहाँ पर कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर कोई थाल या अन्य कोई बर्तन रखें। उस बर्तन में कुश से बनी हुई भगवान अनंत की मूर्ति स्थापित करें। उसके आगे कुमकुम, केसर, हल्दी से रंगा हुआ कच्चे सूत का 14 गांठों वाला धागा रखें। इस धागे को अनंता भी कहा जाता है। इसको अनंत रक्षा कवच कह सकते हैं, अनंत रक्षा करंड भी कहा जा सकता है। इसे लोक भाषा में अनंता कहते हैं, कुछ लोग अनंत कहते हैं। अब कुश से बने अनंत और 14 गांठों वाले धागे की विधि पूर्वक गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करके संभव हो तो भगवान की कथा भी पढ़ें। यदि पूजा के बाद अनंत देव का ध्यान करते हुए उस धागे को अपनी बाजू पर बांध लें, पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में उस 14 गांठ वाले धागे को बांधें। दरअसल अनंत धागे की 14 गांठें 14 लोगों की प्रतीक मानी गई हैं। ये धागा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला और अनंत फल देने वाला माना गया है। बड़ी रक्षा प्राप्त होती है। इसे धारण करने से हर तरह की मुसीबतों से रक्षा होती है और साधक का बड़ा कल्याण होता है। तो आज के दिन अनंता जरूर पहनना चाहिए। आप कोई पूजा पाठ न कर सके, कहीं से आपको अनंता मिल जाए तो अनंता जरूर पहनिए। तो ये थी चर्चा अनंत चतुर्दशी के बारे में। और अब हम बात करेंगे आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 4:44 तक धृति योग रहेगा। धृति योग के दौरान किसी भवन या स्थान का शिलान्यास करना या भूमि पूजन करना बड़ा उत्तम माना गया है। इस योग में घर की नींव रखने से आजीवन सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास आदि इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करता हुआ आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:28 तक समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग भी रहेगा। रवि योग सभी कुयोगों को, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। इस योग के दौरान शुरू किए गए कार्य बिना किसी बाधा के सफल जरूर होते हैं। इसके अलावा आज देर रात 3:28 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है सौ चिकित्सक। शतभिखा नक्षत्र के स्वामी राहु है और इसकी राशि कुंभ है। इसके अलावा शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम्ब के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आज शतभिखा नक्षत्र के दौरान कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले धृति योग, रवि योग और शतभिखा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। आज आपको भगवान अनंत यानी श्री विष्णु की पूजा के समय हल्दी से रंगा हुआ सफ़ेद रंग का कपड़ा रखना चाहिए और रखते समय भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम अनंताय नमः। फिर भगवान की विधि पूर्वक पूजा करके उस हल्दी से रंगे हुए कपड़े को उठाकर अपने पास रखें। आज आपको भगवान अनंत की गंध, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा करते समय मन ही मन ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः बोलना चाहिए। साथ ही उन्हें कच्चे केले का भोग लगाना चाहिए। आज ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा बढ़ेगी। आज स्नान आदि के बाद एक जगह बैठकर मानसिक रूप से भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का ध्यान करते हुए उनकी विधि पूर्वक फल फूल आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा के साथ उनके इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना चाहिए, ओम अनंताय नमः। इससे आपके बिजनेस की में का एक्सेलरेशन यानी बिजनेस की गति, बिजनेस की रफ्तार तेज होने लगेगी
आज अनंत चतुर्दशी के दिन आपको स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेकर उस व्रत करना चाहिए। व्रत करने के दौरान पूरे दिन जब भी मौका मिले ओम अनंताय नमः का जाप जरूर करें। साथ ही व्रत पूरा होने के बाद किसी सुपात्र ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान जरूर करें। आज भगवान अनंत की पूजा के समय 2 कच्चे केले लीजिए। अगर कच्चे केले न मिलें तो पके हुए केले ले लीजिए और उन पर अलग अलग मौली लपेट कर भगवान के सामने रख दीजिए और रखते हुए अनंत भगवान का मंत्र जाप करें, ओम अनंताय नमः। इस प्रकार पूजा आदि के बाद उन केलों को किसी ब्राह्मण के घर या मंदिर में दे आइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज आपको अनंत भगवान की पूजा के समय एक कटोरी में गेहूं भरकर अपने सामने रखने चाहिए। साथ ही उन गेहूं पर एक हल्दी की गांठ रखिए और ये सब कार्यवाही करते हुए लगातार आपको ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः इस प्रकार बोलना चाहिए। फिर पूजा आदि के बाद उस गेहूं और हल्दी से भरी कटोरी को किसी मंदिर में दान कर दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में अन्न और धन की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। आज आपको अनंत भगवान की पूजा के बाद हल्दी, केसर या कुमकुम से लगा हुआ 14 गांठों वाला धागा अपनी बाजू पर जरूर बांधना चाहिए। आप सफ़ेद धागा भी बांध सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो रंगा हुआ हो। और धागा बांधते समय इस मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम अनंताय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम बिना किसी अड़चन के पूरे हो जाएंगे। आज आपको स्नान आदि के बाद विधि पूर्वक धूप दीप आदि से भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय 14 गांठों वाला कच्चे सूत का धागा रखना चाहिए। जब पूजा समाप्त हो जाए तो उस धागे को वहां से उठाकर अपने जीवन साथी की बाजू पर बांध दें और बांधते समय ये मंत्र पढ़िए, ओम अनंताय नमः। आज के दिन ये उपाय करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। आज आपको स्नान आदि के बाद एक मिट्टी का कलश लेकर उस पर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी रोली और चावल से पूजा करनी चाहिए और पूजा के वक्त ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद उस कलश में पानी भरकर थोड़ी सी दूर्वा डालकर दक्षिणा सहित उसे किसी ब्राह्मण के घर दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने जीवन को सुगम बनाने में सफल होंगे। अगर आप अपने गोते लगाती जिंदगी को ठीक रास्ते पर लाना चाहते हैं, डूबती उतराती जिंदगी को ठीक रास्ते पर लाना चाहते हैं, तो आज आप श्री विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और साथ ही अनंत नाम का स्मरण करते हुए अनंताय नमः 108 बार कहते हुए अनंत को धारण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी गोते लगाती जिंदगी फिर से ठीक रास्ते पर आ जाएगी। आज के दिन एक एकाक्षी नारियल लेकर उस पर रोली से तिलक लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और भगवान के अनंत नाम का ध्यान करते हुए और अपनी भुजा पर अनंता पहनकर ओम अनंताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। जाप पूरा करने के बाद उस एकाक्षी नारियल को वहां से उठाकर अपने बच्चे को दे दें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी संतान को एक बेहतर दिशा में गति करते हुए देख पाएंगे। आज भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाइए और उनकी विधि पूर्वक पूजा पुष्प आदि से पूजा करिए। भुजा पर अनंता बांधकर ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज अनंत चतुर्दशी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित लाभ जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।